हेलो दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। अब हम जो पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर में पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के पश्चात का जो भारत है। तो मोटा मोटा इसे चार पांच चीज़ों में डिवाइड किया गया है ना। चार पांच जो एक 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 एरा है उसमें डिवाइड किया है। तो स्वतंत्रता के पास पहला देख लेते हैं कौन सा एरा होगा। नेहरू युग। दूसरा नेहरू जी के बाद शास्त्री जी आ जाते हैं। शास्त्री जी है ना। और इसको ऐसे लिखते हैं, रुको एक मिनट। पोस्ट इंडिपेंडेंस नेहरू युग है ना। दूसरा शास्त्री जी युग आ जाता है, शास्त्री जी का युग। तीसरा इंदिरा गांधी जी का युग है ना। चौथा राजीव गांधी जी इनका। पांचवा देख लेते हैं कोई 1990 के पश्चात का क्या है। फिर कोई छोटे मोटे और जो अन्य कुछ बच जाता है उसको देखते हैं। तो नेहरू एरा जो कि स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ, इसमें कौन कौन से सबसे टॉपिक जो मेन चैलेंजेस थे इनके टाइम में वो क्या थे और जो हमको पढ़ना भी है। पहला रहा देसी रियासतों का एकीकरण। दूसरा जो भाषा के आधार पर राज्यों का डिवीज़न हुआ था, है ना, राज्यों का बंटवारा हुआ था। तो भाषा एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आई थी। यहीं से आधिकारिक भाषा कौन सी होगी ये निकल के आया, है ना। फिर जो जनजातियाँ हैं इनका इंटीग्रेशन कैसे भारत में यूनियन में, है ना, एकीकरण कैसे हुआ। फिर नेहरू के टाइम में विदेश नीति हमारी कैसी थी, है ना। इसी में हम लोग गुटनिरपेक्ष और पंचशील भी देखेंगे। और लास्ट में इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना के वॉर के साथ जो नेहरू युग है, नेहरू इरा है, वो लगभग ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, शास्त्री जी का युग आता है। तो इंडो चाइना वॉर के बाद जो सिचुएशन हो गई थी इंडिया में खड़ी, उसको टैकल करने का प्रयास शास्त्री जी ने किया। तो इनमें बेसिकली जो मेन चीज़ हम देखते हैं शास्त्री जी के टाइम में, एक तो 1965 की जो वॉर हुई थी, इंडिया पाकिस्तान वॉर, ये मेन है। दूसरा जो जय जवान जय किसान जो नारा दिया था, इसको लेके इसमें क्या था। हालांकि बहुत सारी, जब इंडो चाइना वॉर हुआ था इसके बाद बहुत सारी समस्याएं इंडिया में उत्पन्न हो गई थी। तो वो इतना डीप शायद मुझे नहीं लगता पूछेंगे यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में। मैंने देखा क्वेश्चन इतना डीप नहीं पूछा है। तो मेन चीज़ें दो ही हैं, 1965 की वॉर और जय जवान जय किसान का नारा। इनके बाद शुरू होता है इंदिरा गांधी का युग। इंदिरा गांधी का युग बेसिकली 3-4 स्टेज में देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्या थी, फर्स्ट फेज़, है ना, जो इनका शुरू हुआ था 1966 से 69 के बीच में। तो इस टाइम भारत में गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई थी, वो भी स्टेट लेवल पे भी आ गई थी। ठीक, चूँकि स्टार्टिंग में जब ये बनी थी पीएम, तो काफ़ी कमज़ोर लीडर इनको माना जाता था, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग लीडर इनको माना नहीं जाता था। ठीक है, इसी कारण क्या हो गया, कांग्रेस में एक विभाजन भी हो गया, है ना। इसके बाद दूसरा इनका फेज़ स्टार्ट हुआ सेकंड फेज़ 1969 से 73 के बीच में। इसमें एक प्रकार से इंदिरा गांधी का जो राइज़ है वो देखने को मिला। इंदिरा गांधी जी का राइज़ देखने को मिला। 1971 बहुत बड़ी घटना थी, बांग्लादेश का निर्माण, है ना। बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष को सपोर्ट किया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो जब इंदिरा गांधी का राइज़ हुआ तो 1970 वॉर ने इंदिरा गांधी को एक, मतलब एक सबसे मजबूत इंडियन हिस्ट्री में अब तक का लीडर इनको बना दिया। ठीक है, फिर तीसरा फेज़ शुरू हुआ, थर्ड फेज़ इनका आया
1975 से लेके 77, इस टाइम ये दौर था भारत में, अशांति का दौर था एक प्रकार से। इमरजेंसी वगैरह जो लगी थी, है ना, बिहार में आंदोलन चल रहा था, जेपी मूवमेंट भी आ गया था इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल वगैरह चल रहा था। ठीक, फिर चौथा जो फेज़ था इनका, वो 1980 से लेके 84 तक। तो इसमें JNK का भी मुद्दा चल रहा था, है ना। फिर असम का मुद्दा आ गया था, और पंजाब का मुद्दा, खालिस्तान मूवमेंट इस टाइम काफ़ी पीक पर था इनके टाइम में। इसी के तहत इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, है ना, जिसके बाद ये इनकी हत्या कर दी गई। तो यहाँ आके इंदिरा जी का युग ख़त्म होता है। फिर इसके बाद राजीव गांधी आते हैं। तो इंदिरा जी के टाइम की जो क्राइसिस थी, राजीव गांधी उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो इनके टाइम में भारत में तकनीकी क्रांति के रूप में इनको देखा जा सकता है। ठीक है। दूसरा, इनके टाइम में कई समझौते भी हुए, कई समझौते, जैसे देश के भीतर कौन कौन से हुए थे। एक तो नागा एकॉर्ड हुआ था, है ना, नागालैंड मूवमेंट के। पंजाब में भी नॉर्मलसी आई थी, पीस इस्टेब्लिश करने की प्रयास किया था। और असम एकॉर्ड इनके टाइम में हुआ देश के अंदर। विदेशों में देखा जाए तो श्रीलंका के साथ पीस ट्रीटी इन्होंने की थी, है ना, श्रीलंकन वॉर के टाइम में। तो ये इनके टाइम का बेसिकली रहा समय। इसके बाद 1990 के बाद जो भी दौर आया, LPG रिफॉर्म आए, है ना, कारगिल वॉर आई 1999 में, ये इसमें देख लेंगे। अन्य में कौन कौन से मुद्दे हो शामिल कर सकते हैं हम लोग। अन्य में जैसे एक तो भूमि सुधार आंदोलन भारत में, है ना, इसमें भूदान वगैरह जो भी है वो देख लेंगे। दूसरा है हरित क्रांति। हरित क्रांति तो मेरे ख्याल में थर्ड पेपर में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। और कोई सामाजिक आंदोलन जो भी हुए, वो जैसे JP मूवमेंट इमरजेंसी के टाइम में, अन्ना मूवमेंट भी देख सकते हैं। तो ये सारे इसमें शामिल होंगे। तो पूरी जो पोस्ट इंडिपेंडेंट वो इतने फेज़ में डिवाइड है। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होंगे, जो लगता है कि एग्ज़ाम में आएंगे, या जो मैंने पढ़े हैं, टेस्ट सीरीज के हिसाब से भी पढ़े हैं, देखे हैं, तो उनको हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। बाकी टेस्ट सीरीज के अलावा या कुछ इसके अलावा मुझे कोई और इम्पोर्टेंट लगता है कि, तो उस टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक। तो एक ही पोस्ट इंडिपेंडेंस का एक स्वतंत्रता के पश्चात भारत, उसका एक ओवरव्यू था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।